अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार, जो दिन ब दिन काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जाफ़र ने जैसे ही आकर बताया नौशरवां को कि दुआ नहीं मिल रही, दुआ लापता है, तो सबसे पहले तो जाफ़र को अच्छी खासी डांट पड़ी कि तुमने आज तक की बात मुझे बताई क्यों नहीं। और फिर नौशरवां ने आधे घंटे का टाइम दिया कि आधे घंटे तक दुआ को ढूंढ के लाओ। भला दुआ भी कैसे मिलती? जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि दुआ को एक औरत ले जाती है। ऐसे ही रोड पर टकराव होता है, दुआ को कुछ गुंडे तंग कर रहे होते हैं और वो औरत रात को गाड़ी से टकराती है। जब दुआ उसकी तो उसको अपने घर ले जाती है, मगर उधर जाकर भी दुआ को अपना घर और अपने घर की ही यादें आ रही है। फिज़ा की शादी बहुत याद आ रही है और साथ साथ अपना बाप और अपनी माँ बहनें सब बहुत याद आ रही हैं। जब घर में उनके साथ रहती थी तो कदर नहीं थी और आज कदर हो रही है। बाप तो माँ को बातें सुनाने से बाज ही नहीं आता कि अगर तुमने एक बेटा पैदा किया होता तो आज तुम्हारी बेटियाँ तुम्हारे हाथ से ना निकलती, हमारी बेटी हमारे घर होती और इस तरीके से हमारे मुंह पर कालक मल के ना जाती। लेकिन अगर उसने बेटी पैदा की तो इसमें माँ का क्या कसूर? लेकिन ये माशरा इस बात को तो मानता ही नहीं। जाफ़र जैसे ही पहुंचता है नौशरवां के पास तो नौशरवां कहता है, बोलो जाफ़र, क्या खबर लाए हो? और जाफ़र की आंखें शर्मिंदगी से झुक जाती हैं और नौशरवां को बताता है कि दुआ के साथ क्या क्या हुआ। जाफ़र ने फिर बताना शुरू किया कि कैसे दुआ कहाँ से पकड़ी गई और थाने पहुँच गई। वहाँ बाप किया, लेकिन बेटी को मानने से ही इनकार कर दिया, उसे बेटी मानने से इनकार कर दिया और उसे वहीं छोड़ के आ गया। लेकिन दुआ फिर भी घर गई और बाप ने दरवाज़ा ही नहीं खोला, तो पता नहीं अब दुआ कहाँ मारी मारी फिर रही है। ये सारी बातें सुन के पहले तो नौशरवां का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि वो दुआ के बारे में कोई भी ऐसी गलत उल्टी सीधी बात तो सुन ही नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद उसको ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। मगर दुआ का अब कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। नौशरवां ज़मीन आसमान एक कर देगा दुआ को ढूंढने के लिए। यहाँ पर जब फिज़ा को पता चलता है कि दुआ घर आई थी और बाप ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो वैसे ही कहती है बहन को कि क्यों? माँ ने नहीं कहा, लेकिन उसकी बहन ने बताया कि माँ को तो बाबा ने तलाक की धमकी दे दी, इसलिए माँ चुप कर गई। और यहाँ पर फराज के माँ बाप पकड़ के बैठ के फ़िज़ा के माँ बाप को और कहा कि हम लोगों ने आपसे क्या मांगा था? हमने तो आपसे कोई जहेज़ कोई कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ यही कहा था कि 2 कपड़ों में अपनी बेटी को इज़्ज़त के साथ रुखसत कर दो। लेकिन आपके पास तो इज़्ज़त ही नहीं है, आपने हमें बताया ही नहीं कि आपकी बेटी के साथ ये हादसा हुआ। इस लड़के के साथ भाग गई आपकी बेटी, कितना मुंह काला किया। अब जो बेटी हमारे पास है क्या वो भी ऐसी है? लेकिन फ़िज़ा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, तो दुआ भी ऐसी नहीं। लेकिन यहाँ पर फराज का ही सारा काम है और फराज को एक हिसाब से डर भी है कि जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा। अभी फराज इसी डर में होता है कि ऊपर से दुआ की कॉल आ जाती है। जैसे ही फराज फ़ोन सुनेगा, दुआ की आवाज़ सुन के फ़ौरन पहचान लेगा दुआ, और दुआ बोलेगी, जी दुआ, मैं वही दुआ हूँ जिसको तुम उस दलदल में, उस गंदे कीचड़ में फेंक आए थे और मेरी भारी कीमत लेकर आए हो। ये सिला दिया तुमने मुझे मेरी मोहब्बत का। मांगा क्या था मैंने तुमसे? एक मोहब्बत ही तो की थी और तुमने मुझे रुसवा करके रख दिया। मेरे घर वालों ने मुझे बेटी मानने से इनकार कर दिया। मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। फराज यहाँ पर डर भी जाता है कि अगर दुआ आगे सारी फैमिली को बता दिया कि क्या क्या किया फराज ने उसके साथ, तो क्या होगा उसके साथ। इसीलिए तो चाहता है कि फ़िज़ा को तलाक दे दे, लेकिन बाप इस बात के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं। दुआ ने फराज को कॉल करके अपने होने का एहसास तो दिलवाया, ये तो बताया कि मैं इधर ही हूँ। शायद अब इसी डर से फराज फ़िज़ा को डिवोर्स ना दे, क्योंकि दुआ ही उसको कह दे कि अगर तुमने मेरी बहन को डिवोर्स दिया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। यही वो डर होगा जिससे फराज फ़िज़ा को डिवोर्स नहीं करेगा। नहीं तो फराज का तो पक्का इरादा है कि अपनी बीवी को छोड़ दे ताकि ये किस्सा यहीं पे ख़त्म हो जाए। उधर रहकर भी दुआ अपने घर वालों के बारे में ही सोच रही है और यहाँ पे नौशरवां जो कि एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी तरीके कहीं से उसको दुआ मिल जाए, लेकिन दुआ का तो कोई पता ही नहीं। नौशरवां जो कि खुद दुआ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, गई कहाँ। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद वो दुआ को नहीं ढूंढ पा रहा। उसे क्या पता कि दुआ किसी ऐसी औरत के हाथ चढ़ गई है जो नौशरवां को बहुत ही बुरी जगह से मिलेगी। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि दुआ एक क्लब में डांस शुरू करेगी। जिसके साथ गई है, जिस औरत के पास, वो औरत भी तो कोई अच्छी औरत नहीं, वो भी तो औरतों से, लड़कियों से यही काम करवाती है। अभी तो फ़िलहाल दुआ को कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन जल्द ही वो औरत दुआ को पार्टीज़ में लेके जाएगी और वहीं दुआ की मुलाकात होगी नौशरवां से।
اور نوشیروان دعا کو وہاں سے لے جائے گا اور غصہ بھی کرے گا اس پہ، لیکن اس کو وہاں سے کھینچ کے لے جائے گا اور تب دعا محفوظ ہاتھوں میں پہنچ جائے گی اور تب شروع ہوگی ان کی لو سٹوری اور شادی۔ لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تک کیا ہوا تو فرسٹ ایپیسوڈ سے لاسٹ ایپیسوڈ تک کا ریویو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا۔ یہاں پر سائٹ پہ میں نے وہ ویڈیو ڈال دی ہے۔ اگر آپ لاسٹ ایپیسوڈ تک کی سٹوری جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کلک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔